फ्रेंड्स वेलकम टू ज्वाइन जेएम इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस का पार्ट 2। सिंथेसिस का पार्ट 2 होता है इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव 2 हम लोग पढ़ेंगे। यानी यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले लगा करके हम क्या करते हैं, सेपरेट को कंबाइंस करेंगे और जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पर ना नी ने आता है। तो गाइड्स चलो देखते हैं यहाँ पर क्या रूल है। यहाँ पर है उद्देश्य या फल दिखाने वाली फाइनाइट क्रिया यानी फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव में बदलना चाहिए। सो गाइड्स इसका मतलब ये है कि दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे जिस सेंटेंस में यानी पूरे कार्य का या पूरा होने का फल उद्देश्य होगा, उसी सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वर्ब से पहले टू का प्रयोग करके उस सेंटेंस को हम कंबाइंस बनाएंगे सेपरेट से। तो चले देखते हैं, यहाँ पर कुछ सेपरेट सेंटेंस लिखा गया है और हम लोगों को उसे क्या करना है, कंबाइंस बनाना है। सो गाइड्स हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल सिंपल्स कंबाइंस पढ़ रहे हैं, जो कि 12 के एग्ज़ाम में सिंपल्स कंबाइंस पूछता है। तो चले देखते हैं, यहाँ पर सेपरेट लिखा हुआ है और हम लोग इसे कंबाइंस बनाएंगे टू का प्रयोग करके। लेकिन जिस सेंटेंस में फल या उद्देश्य कुछ कार्य करने का उद्देश्य होगा, उसी सेंटेंस में हम क्रिया से पहले टू का प्रयोग करके उस वाक्य को हम कंबाइंस बनाएंगे। यहाँ दो वाक्य होगा और हम क्या करेंगे, इन्हें हम एक वाक्य बनाएंगे। सो गाइड चले देखते हैं। पहला यहाँ पर सेपरेट है, सी टुक ए नाइफ, यानी वह एक चाकू ली। फिर सी वांटेड टू किल हिम, वह उसे मारना चाहती थी। हो गया गाइड्स। अब यहाँ पर ये देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है, यानी वो चाकू ली तो किस लिए ली, यानी मारने के लिए। सो गाइड्स यहाँ पर ध्यान देना है, क्रिया क्या है इस वाले सेंटेंस में, इसी में उद्देश्य है और मारने के लिए ली है, और क्रिया हमारा क्या है, किल है ना। अब यहाँ इसके पहले ऑलरेडी आपको टू लगा हुआ है, बस हमें करना क्या है, हमें इस दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है। और लोग हिंदी बोलते हैं, जैसे हम लोग इसको हिंदी बोलेंगे, सी टुक ए नाइफ, वह एक चाकू ली, सी वांटेड टू किल, वो उसे मारना चाहती थी। और हम क्या करेंगे, इसे जब कंबाइंस बना देंगे तो इसका हिंदी देखना शॉर्टकट में हो जाएगा। सी टुक ए नाइफ, हो गया गाइड्स। अब देखिए यहाँ टू किल हिम, सी टुक ए नाइफ, वह एक चाकू ली, और टू किल हिम, उसे मारने के लिए, मारने नानी आ रहा ना, मारने के लिए। हो गया गाइड्स, ये कंबाइंस हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, गिव हिम ए चेयर, उसे एक कुर्सी दो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अब देखो, ही विल सिट ऑन इट, वह उस पर बैठेगा। अब यहाँ दो सेंटेंस है, उसे कुर्सी दो, वह कुर्सी पर बैठेगा, और हम इसे कंबाइंस कैसे करेंगे और कैसे इसे हम छोटे शॉर्टकट में बोलेंगे, तो अब देखते हैं गाइड्स। गिव हिम ए चेयर, हो गया गाइड्स, उसे एक चेयर दो। अब गाइड्स ध्यान दो, यहां से यहां हम काटेंगे, क्या हो जाएगा, टू सिट ऑन इट, उसे एक कुर्सी दो उस पर बैठने के लिए। सो गाइड्स अगला सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर
ही वॉज वेरी वीक यानी वह बहुत कमज़ोर था। वीक माने कमज़ोर था। ही कुड नॉट वॉक यानी वह टहल नहीं सका। सो गाइड्स, अब ऐसे दो यहाँ पर सेंटेंस है और देखो एक ही व्यक्ति दो कार्य कर रहा है। यहाँ कह रहा है कि वह बहुत कमज़ोर था, वह चल नहीं सका। अब हम क्या करेंगे, इसे जब हम कंबाइंड्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, यानी कि हम एडवर्ब टू, रिमोट टू की तरह हम इसे प्रयोग करेंगे और आगे चलेंगे। हम आगे पढ़ेंगे तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन का रूल मिलेगा। इस वेरी को हटा करके हम क्या करेंगे, इस वेरी को हटा करके हम लोग एडवर्ब टू लगाएंगे। और गाइड्स, ये जो क्या होता है, ये कैन कुड जो होता है, इसे हटा करके हम इन्फिनिटी टू का प्रयोग करते हैं। यह यानी क्या करता है, यह नेगेटिव का मैसेज देता है, इसीलिए यहाँ पर कैन नॉट कुड नॉट होता है। यहाँ पर कुड नॉट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस था। तो चलिए इसे हम लोग एकदम आराम से कंबाइंस करेंगे। तो क्या है, ही वाज। अब इसी को हटा करके हम एडवर्ब टू करेंगे। ही वाज टू वीक, वह, और इसके मीन्स क्या हो जाएगा, इसके मीन्स यहाँ पर अधिक का सेंस होता है इस TOO का, एडवर्ब टू का। ही वाज टू वीक, वह ज़्यादा कमज़ोर था। अब गाइड्स, यहाँ से हम यही सब्जेक्ट को लेके गए हैं, एक ही सब्जेक्ट से हमें लेना है, तो इस सब्जेक्ट को हटाना है और इस कुड नॉट को हटाकर टू लगाना है, क्योंकि क्रिया से पहले में टू लगाना है। टू फिर क्या हो जाएगा, वॉक। क्या हो गया, ही वाज टू वॉक, टू वीक यानी वो बहुत कमज़ोर था, टू वॉक चलने के लिए, यानी यहाँ पर इसका मैसेज है वो चल नहीं सकता, इसीलिए यहाँ पर इसको कुड नॉट कैन नॉट में हम बदलते हैं। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्फिनिटी टू पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से बनाते हैं। जब हम आगे ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो ऐसे सेंटेंस को ऊपर वाले में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। हो गया गाइड्स, आगे चलते हैं। राधा वेंट टू दिल्ली, राधा वेंट टू दिल्ली यानी राधा कहाँ, दिल्ली गई। सी वांटेड टू स्टडी यानी वह अध्ययन करना चाहती थी, वह पढ़ना चाहती थी। हो गया गाइड्स। अब इसको देखो हम लोग क्या करते हैं, ये दो अलग अलग है, हम इसे एक ही कंबाइंड्स बनाएंगे। राधा दिल्ली, क्या करने के लिए दिल्ली, हमारा पर्पस, उद्देश्य, फल इसी में है। तो हम यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, सीधे हो जाएगा टू स्टडी। राधा वेंट टू दिल्ली टू स्टडी, राधा दिल्ली गई क्या करने के लिए। चलिए देखते हैं। आई एम लिविंग चोलापुर, और गाइड्स फार, मैं क्या कर, आई एम लिविंग चोलापुर, मैं यानी चोलापुर को छोड़ रहा हूँ। आई शैल लिव देयर, मैं वहाँ रहूँगा। ऐसा सेंटेंस यहाँ फार होता है, लिखने में मिस्टेक हो गया। अब देखिए, अब हम इस ऐसे सेंटेंस को जब हम कंबाइंड्स बनाएंगे तो क्या है, आई एम लिविंग फॉर चोलापुर, आई एम लिविंग फॉर चोलापुर यानी मैं चोलापुर को छोड़ रहा हूँ। अब मेरा उद्देश्य क्या है, मैं छोड़ रहा हूँ करने के लिए गाइड्स हमें क्या मिला, देखो यही क्रिया है, यानी इसमें इस वाले सेंटेंस में हमारा उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, रहना। तो हम क्या करेंगे, टू लिव देयर। हो गया गाइड्स, आई एम लिविंग फॉर चोलापुर टू लिव देयर, मैं वहाँ जाऊँगा रहने के लिए। हो गया गाइड्स। अब आगे देखते हैं। दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट यानी यह किताब बहुत टफ है, कठिन है। सी कैन नॉट अंडरस्टैंड यानी वह नहीं समझ सकती है। अब गाइड्स ऐसे
सेंटेंस को हम लोग किस तरह से कंबाइंस करेंगे, आपको एकदम इजी मिलेगा। देखो यह किताब बहुत टफ है क्या करने के लिए, यानी उसे समझने के लिए। तो अब हम यहाँ पर गाइड्स ये ध्यान दो, ये जो सी है इसे हम लोग किस में बदलेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आएगा। यहाँ सी को हम किस में करेंगे, यानी हम फॉर हर में करेंगे। सब्जेक्ट सी होगा तो फॉर हिम करते। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट अगर क्या होता, यहाँ पर अगर ही होता तो हम क्या करते, यहाँ पर फॉर हिम होता। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई होता तो हम क्या करते, यहाँ पर फॉर मी करता। ऐसे ही होगा जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम लोग ये वाला सीखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे कंबाइंस करते हैं। This book is very डिफ़िकल्ट। हो गया, दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह किताब बहुत कठिन है। और यही गाइड्स हम इस सी को किस में करेंगे, फॉर हर, उसके लिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमको चाहिए ना, क्योंकि यहाँ तो किताब है टू। अब देखो यही है क्रिया, यही, इसी के पहले टू लगा दिए, फिर उसके बाद अंडरस्टैंड्स। हो गया गाइड्स, यह किताब बहुत कठिन है उसके लिए समझने के लिए। हो गया गाइड्स, इस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। तो हमने बता दिया, यहाँ सी था तो हर लगाया, अगर ही होता तो ये लगाते, आई होता तो फॉर मी लगाते। हो गया, आगे देखते हैं। ही वेंट टू आगरा, अब वो आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताजमहल, अब वो ताजमहल देखना चाहता था। आगरा गया ताजमहल देखने के लिए, हम सीधे बोल देंगे तो ही वेंट टू आगरा, क्या करने के लिए गया, टू। अब यहाँ से यहाँ हटा देंगे टू, और फिर उसके बाद सी द ताज, वह आगरा गया ताजमहल देखने के लिए। उसका उद्देश्य पर्पज इसी वाले सेंटेंस में था, और ऑलरेडी यहाँ पर क्रिया से पहले क्या है, टू है। हो गया गाइड्स, आगरा गया ताजमहल देखने के लिए। अब यहाँ लास्ट है, तो चलो गाइड्स देखते हैं अगला सेंटेंस। सी इज़ वेरी फैट, यानी वह बहुत मोटी है। सी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती, वो इतना मोटी है कि दौड़ नहीं सकती। यानी कोई ऐसा कह रहा है, अब हम इसे कंबाइंस कर रहे हैं, शॉर्टकट में हमें इंग्लिश बोलना है, तो हम क्या करेंगे, सी इज टू फैट, वो अधिक मोटी है, टू रन दौड़ने के लिए। इसका मतलब यह है कि वह ज़्यादा मोटी है, वह दौड़ नहीं सकेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस जो इन्फिनिटी टू को जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कैन नॉट में कन्वर्ट करते हैं। इस वेरी को क्या है, यहाँ पर हमने टू में एडवर्ब टू किए हैं। तो हम इस तरह से ऐसे सेंटेंस को, सेपरेट सेंटेंस अलग अलग को हम इस तरह से कंबाइंस करेंगे। हो गया गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इन्फिनिटी टू यानी टू का प्रयोग करके हम ऐसे सेपरेट यानी ऐसे सेंटेंस को हम कंबाइंस किस तरह से बनाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको अच्छा लगा और कुछ समझ में आया तो इसे लाइक करिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।